पाकिस्तान का पानी बंद करने के बाद भारत का फौलादी एक्शन। भारतीय वायुसेना इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन को तैयार। भारत के एक साथ 5 योद्धा अलर्ट मोड पर, राफेल और सुखोई 30 रेडी। पाकिस्तान के कई शहर भारतीय वायुसेना के रडार पर। दहशत में पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के साथ लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कूटनीति एक्शन लिए हैं और अब भारतीय सेनाएं सैन्य एक्शन लेने की तैयारी कर रही हैं। सूत्रों के हवाले से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। भारत अब पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर चुका है। हमारी सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं और इस बार भारत इजराइल और रूस के पुतिन जैसे दमदार स्टाइल में पाकिस्तान को जवाब देने वाला है। हमारी वायुसेना, जो दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में शुमार है, इस मिशन के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत के जांबाज योद्धा, जो अपनी जान की बाजी लगाकर देश की शान बढ़ाते हैं, अब पीओके को आजाद कराने के लिए मैदान में उतरने को बेताब हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या है वो हथियार, वो ताकत जो भारत को इस मिशन में अजेय बनाएगी? हम आपको बताएंगे भारत के 5 सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स की कहानी, जो पाकिस्तान के खिलाफ आसमान में तहलका मचाने वाले हैं। तो वीडियो के बने रहिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं इन खतरनाक योद्धाओं की पूरी कहानी। आपके क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, भारत के 5 हवाई योद्धा तैयार हो चुके हैं, जो एक आदेश पर पाकिस्तान के खिलाफ उड़ान भरने लग जाएंगे। हमारी वायुसेना की ताकत का हर कोना दुनिया को हैरान करता है और आज हम आपको उन 5 फाइटर जेट्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान जैसे किसी भी दुश्मन को पलक झपकते धूल चटा सकते हैं। हर जेट की अपनी ताकत, अपनी तकनीक और अपनी कहानी है, जो इसे आसमान का बादशाह बनाती है। अगर ये जेट्स पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरते हैं, तो उनकी अत्याधुनिक तकनीक और मारक क्षमता पाकिस्तानी वायुसेना को पूरी तरह बेकार कर देगी। तो चलिए एक एक करके इनके दम को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे ये पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम कर सकते हैं। राफेल फाइटर जेट, आसमान का शिकारी। सबसे पहले बात करते हैं राफेल की, जो फ्रांस का वो जंगी लड़ाकू है जिसने 2019 में भारत में कदम रखते ही दुश्मनों की नींद उड़ा दी। ये जेट मार्च 1.8 की स्पीड यानी 1389 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है। राफेल की ताकत है इसकी मेटियोर मिसाइल, जो 150 किलोमीटर की रेंज के साथ दुनिया की सबसे घातक हवा से हवा मिसाइलों में शुमार है। इसकी एक और खासियत है इसका एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे AESA रडार, जो 200 किलोमीटर दूर के टारगेट को लॉक कर सकता है। अब सोचिए, अगर पाकिस्तान अपने JF-17 थंडर जेट्स को मैदान में उतारे, तो राफेल का रडार और मेटियोर मिसाइल उन्हें दूर से ही निशाना बना लेंगे। JF-17 की मिसाइल रेंज ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर है, जबकि राफेल उससे कहीं पहले हमला कर देगा। राफेल का स्टेल्थ मोड इसे दुश्मन के रडार से बचाता है, यानी पाकिस्तान को पता भी नहीं चलेगा कि हमला कहां से हुआ। 2023 तक भारत के पास 36 राफेल जेट्स हैं, जो अंबाला और हाशिमारा एयरबेस पर तैनात हैं। मिशन में राफेल उतरता है तो पाकिस्तान की हवाई रक्षा प्रणाली जैसे HQ-16 मिसाइल सिस्टम उसके सामने टिक नहीं पाएगी। राफेल की स्काल्प मिसाइल, जो 300 किलोमीटर तक जमीनी ठिकानों को तबाह कर सकती है, पाकिस्तान के सैन्य अड्डों को पल भर में नेस्त नाबूद कर देगी। ये जेट न सिर्फ हवा में बल्कि जमीन पर भी दुश्मन को बख्शने वाला नहीं है। सुखोई 30 MKI, राफेल से भी ज्यादा पाकिस्तान के लिए खौफ। अब आते हैं सुखोई 30 MKI पर, जो रूस का बनाया वो जेट है जिसे हमारी वायुसेना की रीढ़ कहा जाता है। ये जेट मार्च 2 की स्पीड यानी 2500 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ 2500 किलोमीटर की रेंज रखता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी हथियार ले जाने की क्षमता। 12 मिसाइलें और 8000 किलोग्राम तक के हथियार। सुखोई से लॉन्च होने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, जो 400 किलोमीटर तक मार करती है, दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। अगर पाकिस्तान अपने F-16 जेट्स को मैदान में उतारे, तो सुखोई का थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम, जो इसे हवा में 360 डिग्री घूमने की क्षमता देता है, F-16 को चकमा देने में माहिर है। F-16 की AIM-120 मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर है, जबकि सुखोई की R-77 मिसाइल 110 किलोमीटर तक मार करती है। 2024 तक भारत के पास 260 सुखोई जेट्स हैं, जो पाकिस्तान के 75 F-16 जेट्स से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। सुखोई का N91M बार्स रडार 400 किलोमीटर तक टारगेट को ट्रैक कर सकता है, यानी पाकिस्तान के जेट्स को आसमान में टिकने का मौका ही नहीं मिलेगा।
अगर पीओके मिशन में सुखोई उतरता है तो ये जेट पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों जैसे मुरादपुर और स्कर्दू एयरबेस को ब्रह्मोस मिसाइल से पल भर में तबाह कर देगा। सुखोई की मल्टी रोल क्षमता इसे हवाई युद्ध और जमीनी हमलों में बराबर कारगर बनाती है, जिससे पाकिस्तान की कोई भी रणनीति इसके सामने टिक नहीं पाएगी। तेजस फाइटर जेट, हिंदुस्तान का स्वदेशी गौरव। अब बात करते हैं हमारे स्वदेशी गौरव तेजस की, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। ये जेट मार्च 1.6 की स्पीड यानी 1975 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ 3500 किलोमीटर की रेंज रखता है। तेजस की खासियत है इसका हल्का वजन, सिर्फ 6500 किलोग्राम, जो इसे हवाई युद्ध में बेहद फुर्तीला बनाता है। इसका AL/AM205 टू ASA RDAR 100 किलोमीटर तक टारगेट को लॉक कर सकता है और ये डर्बी मिसाइल के साथ 50 किलोमीटर तक मार कर सकता है। अगर पाकिस्तान अपने JF-17 जेट्स को तेजस के खिलाफ उतारे तो तेजस का छोटा साइज और स्टेल्थ फीचर इसे रडार से बचाएगा। JF-17 का रडार सिस्टम पुराना है और तेजस के AESA रडार के सामने कमजोर पड़ जाएगा। 2025 तक भारत के पास 40 तेजस जेट्स हैं और 83 और ऑर्डर किए गए हैं। तेजस की मल्टी रोल क्षमता इसे हवाई युद्ध और जमीनी हमलों में कारगर बनाती है। उदाहरण के लिए, अगर पीओके में पाकिस्तान के ठिकानों को निशाना बनाना हो तो तेजस का लेजर गाइडेड बम सिस्टम सटीक हमला कर सकता है। तेजस में स्वदेशी उत्कर्ष मिसाइल भी लगाई जा रही है जो 100 किलोमीटर तक मार कर सकती है। पाकिस्तान की हवाई रक्षा जैसे LEY-80 सिस्टम तेजस के जैमिंग सिस्टम के सामने बेकार हो जाएगी। तेजस का स्वदेशी होना भारत के लिए गर्व की बात है, क्योंकि ये न सिर्फ तकनीक में बेजोड़ है बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है। अगर तेजस पीओके मिशन में उतरता है तो ये पाकिस्तान के पुराने जेट्स और कमजोर रडार सिस्टम को आसानी से चकमा दे देगा। मिराज 2000 पाकिस्तान के लिए बुरा सपना, कारगिल का हीरो। चौथे नंबर पर है मिराज 2000, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी ठिकानों को लेजर गाइडेड बमों से तबाह किया था। ये फ्रांस निर्मित जेट मार्च 2.5 की स्पीड यानी 3067 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ 1500 किलोमीटर की रेंज रखता है। मिराज 7 टन तक हथियार ले जा सकता है, जिसमें मीक मिसाइल यानी 100 किलोमीटर रेंज और लेजर गाइडेड बम शामिल हैं। इसका RDY रडार 130 किलोमीटर तक टारगेट को ट्रैक कर सकता है। अगर पाकिस्तान अपने F-16 या JF-17 जेट्स को मिराज के खिलाफ उतारे तो मिराज की सुपर 530D मिसाइल और तेज गति उन्हें हवा में ही खत्म कर देगी। 2023 तक भारत के पास 50 मिराज 2000 जेट्स हैं जो ग्वालियर एयरबेस पर तैनात हैं। मिराज की खासियत है इसका लो एल्टीट्यूड फ्लाइंग सिस्टम, जो इसे रडार से बचाता है। अगर पीओके मिशन में मिराज उतरता है तो ये पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों जैसे गिलगित और मुजफ्फराबाद पर सटीक जवाब दे सकता है। मिराज का स्पाइस 2000 बम, जो 60 किलोमीटर तक सटीक मार करता है, पाकिस्तान की किसी भी रक्षा प्रणाली को भेद सकता है। मिराज की तेज गति और सटीकता इसे पाकिस्तान के पुराने रडार सिस्टम और कमजोर हवाई रक्षा के खिलाफ अजेय बनाती है। MiG-29 भारत का हवा का जादूगर। आखिरी लेकिन कम नहीं, MiG-29 जो रूस का बनाया वो जेट है जो हवा में जादूगर की तरह चकमा देता है। ये जेट मार्च 2.25 की स्पीड यानी 2769 किलोमीटर प्रति घंटा 1430 किलोमीटर की रेंज रखता है। MiG-29 की ताकत है इसका फेज्ड एरे रडार, जो 100 किलोमीटर तक टारगेट को लॉक कर सकता है। इसकी R-73 मिसाइल जो 30 किलोमीटर तक मार करती है, हवाई युद्ध में बेजोड़ है। अगर पाकिस्तान अपने JF-17 या F-16 जेट्स को MiG-29 के खिलाफ उतारे तो मिग का हाई मैन्यूवरेबिलिटी सिस्टम, जो इसे हवा में तेजी से घूमने देता है, दुश्मन को चकमा दे देगा। 2023 तक भारत के पास 66 MiG-29 जेट्स हैं जो आदमपुर और जामनगर एयरबेस पर तैनात हैं। MiG-29 की खासियत है इसका इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम, जो दुश्मन के रडार को जाम कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर पाकिस्तान अपनी HQ-16 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करता है तो MiG-29 का जैमिंग सिस्टम उसे बेकार कर देगा। अगर पीओके मिशन में MiG-29 उतरता है तो ये पाकिस्तान के जेट्स को हवाई युद्ध में उलझा कर रखेगा, जिससे राफेल और सुखोई जमीनी ठिकानों पर हमला कर सकें। MiG-29 की तेज गति और चकमा देने की क्षमता इसे पाकिस्तान की कमजोर हवाई रक्षा के खिलाफ घातक बनाती है। इसके अलावा भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां जैसे रॉ लगातार पीओके में पाकिस्तान की हरकतों पर नजर रख रही हैं।
सूत्रों के मुताबिक भारत ने सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पीओके के अहम ठिकानों को चिह्नित कर लिया है। हमारी सेना के पास अब स्वदेशी अर्जुन टैंक, पिनाका रॉकेट सिस्टम और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे हथियार हैं, जो किसी भी जमीनी या हवाई चुनौती को बेअसर कर सकते हैं। भारत ने हाल ही में रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी हासिल किया है, जो 400 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के विमानों को गिरा सकता है। अगर पाकिस्तान ने हवाई हमले की कोशिश की तो S-400 और आकाश सिस्टम मिलकर उनके जेट्स को आसमान में ही खत्म कर देंगे। इसके अलावा भारत की नौसेना भी अरब सागर में पूरी तरह सतर्क है।